नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभव पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप इस पाटलिपुत्र वैभव पाठ का अध्ययन पूरा तरह कर लें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ से आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत से जो है, पहले संस्कृत में क्वेश्चन करता था, आजकल जो है बोर्ड का क्या सिलेबस चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो कर रहा है हिंदी में कर रहा है, हिंदी की तरह पूछ रहा है। माइनर 1-2 क्वेश्चन जो है संस्कृत में पूछता है, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन देता है वो भी आपको हिंदी में ही कर दिया है। उन सभी विषयों पर डिस्कस हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझ लें। तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक रचनाकार जो है दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। कूटनीतम काव्य का दिया हुआ है, कूटनीतम काव्य की रचनाकार, मतलब रचना किसने किया था? वो दामोदर गुप्त ही किए थे। उसके बाद 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? काव्य मीमांसा काव्य की रचना राजशेखर, मतलब काव्य मीमांसा काव्य की रचनाकार कौन है? रचना किसने किया था? राजशेखर। पटना की देवी, पटना की देवी किसे माना जाता है? पटन देवी को। पटना का इतिहास 2500 वर्ष है, मतलब पूछेगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है, मतलब पाटलिपुत्र पटना जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गृह, मतलब गोल घर से वह क्या है? प्रसिद्ध है। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाए जाते थे? तो गुप्त शासन काल में मनाए जाते थे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाए जाते थे? तो ऋतु शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव कहां पर मनाया जाता था? तो पटना में। उसके बाद महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। उसके बाद बिहार का पुराना नाम क्या पूछेगा? बिहार का पुराना नाम क्या है? तो मगध। आपसे पूछ सकता है कि महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में। सब याद रखिएगा। पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट, मतलब आपसे पूछेगा किसके शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था जो था उत्कृष्ट था, मतलब सबसे अच्छा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो था अच्छा था। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज भारत आया किसके शासन काल में? मेगास्थनीज जो भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही मेगास्थनीज जो था भारत में आया था। मध्यकाल में पाटलिपुत्र, मध्यकाल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो किस नाम से जाना जाता था? पटना के नाम से जाना जाता था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र, बुद्ध जब महात्मा बुद्ध थे तो उस काल में पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम। क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम। गांधी सेतु अवस्थित है। गांधी सेतु कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगर में, मतलब किस शहर में स्थित है? तो पाटलिपुत्र नगर में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, मतलब पटना में ही हुआ था। एशिया महादेश की सबसे बड़ा सेतु पूछ देगा, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु क्या था? तो गांधी सेतु। गंगा नदी बहती है, मतलब पटना के किस तट पे, किस किनारे पे क्या होती है? गंगा नदी बहती है। तो पटना की उत्तर दिशा में क्या होती है? गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र का नामकरण, मतलब पाटलिपुत्र का मतलब दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता था? इसको नामकरण क्या किया गया था? कुसुमपुर में नामकरण कर दिया गया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश का संस्थापक थे। तो यह जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आप हूबहू दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब कुछ
सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, कवि दामोदर गुप्त के शासन के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र मतलब पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। मतलब दामोदर गुप्त कहते हैं कि पाटलिपुत्र मतलब महानगर जो है पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में क्या है? श्रेष्ठ है, अच्छा है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है सरस्वती के वंशज जो है यानी विद्वान लोग निवास करते हैं, रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरे पूरी नगरी से किया है या की है। दूसरा नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता था या है? तो चंद्रशेखर राजशेखर कह दिया हुआ है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई काव्य मीमांसा काव्य में से हमें जानकारी मिलती है। मतलब राजशेखर जो थे काव्य मीमांसा पाठ के लिखे थे। काव्य मीमांसा पाठ को किसने लिखा था? राजशेखर लिखे थे। उसने काव्य मीमांसा पाठ से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई थी। अब देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। मतलब शरद ऋतु के मौसम में जो था कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से अच्छा से मनाया जाता था। शासन काल में मतलब शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, मतलब आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था। मतलब आज के शासन काल में जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी तरह से क्या था, उस प्राचीन काल में जो था कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आज सीखो कि संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। मतलब सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो था पटना नगर में एक पूजनीय स्थल जो है, जगह जो है अवस्थित है ना। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान है। यह अष्ट गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।